महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में नकली शराब पीने की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में पुलिस की प्राथमिक जांच में ये निकलकर सामने आया है कि जिन लोगों ने ये शराब कंज्यूम की उसमें मिथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उनकी मौत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर राज्य के अलग अलग हिस्सों में जहां भी अवैध शराब की भट्टियां हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में जो आरोपी ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी सस्पेंड करने का काम एक तरीके से चालू है। वहीं एक्साइज डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं वो युद्ध स्तर पर जुड़ी हुई हैं कि महाराष्ट्र के जिन ग्रामीण और रूरल हिस्सों में अवैध शराब की भट्टियां चलती हैं जो कई परिवारों को तबाह कर रही हैं और जिसकी वजह से अमूमन मृत्यु होती है मजदूर और गरीब वर्ग के उन लोगों की जो इस रूरल हिस्से में रहते हैं। तो पिंपरी चिंचवड़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक ऐसी ही जगह पर पिंपरी चिंचवड़ के ही एक इलाके में जो है एक रेड कंडक्ट की और रेड कंडक्ट कर इस भट्टी को ध्वस्त करने का काम किया है। इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। पिंपरी चिंचवड़ एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक सूचना मिली थी कि इस पिंपरी चिंचवड़ के इस पूरे इलाके में जो कि एक रूरल पार्ट में आता है और हम लगभग आप माने तो बाहर का जो हिस्सा है आप पहाड़ी हिस्सा पूरी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आपको पैदल चलकर पहले तो अंदर आना पड़ेगा। गाड़ी आप बाहर रखेंगे और ये जो हिस्सा है आप देखिए यहाँ पर हर वो चीज़ हर वो सामग्री जो अवैध शराब बनाने के लिए मिथेनॉल मिलाने के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। नदी या एक झील नुमा हिस्सा भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा जहाँ से गंदे पानी की खेप बड़ी ही आसानी से भट्टी चलाने वाले लोगों को मिल जाती थी। अब ये जो भट्टी है ये काम कैसे करती है, ऑपरेट कैसे करती है, तो अमूमन एथेनॉल और मिथेनॉल को लेकर लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये दो अलग अलग केमिकल्स हैं, अलग अलग द्रव्य हैं और शराब में किसका उपयोग होता है। तो एथेनॉल नामक जो द्रव्य है ये अमूमन बियर या फिर विस्की या वाइन इन सारी चीज़ों में उसकी मात्रा होती है, लेकिन मिथेनॉल जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आने वाला एक केमिकल है और इस केमिकल को एक अल्कोहल का ही एक प्रारूप है और जब इसे अवैध शराब में या फिर जो भट्टियां होती हैं जब उनमें इन्हें मिश्रित किया जाता है तो नशा जो है वो दुगना हो जाता है। यही कारण है कि ये देखिए ये जो आप बोरी देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक द्रव्य है जो इसे बनाने के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल ही एक तरीके से कहिए इसे उपयोग में लाया जाता है। दूर अगर आप देखें तो कैन और ये जो पूरी भट्टी का ये जो पूरा पार्ट है जिसे ढक दिया गया है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट बुलडोज़र कार्रवाई के जो वीडियोस जो उन्होंने साझा किए हैं उसमें भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने इस पे मिट्टी डाली है। यहाँ पर जो भी स्टोर करने का काम होता था नकली शराब को वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। पाइप के वो हिस्से अगर आप देखें तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हम अंदरूनी हिस्से में जो मिट्टी जो है वो खोदी गई है वो किस काम आती है वो भी दिखाएं, क्योंकि यहाँ से अगर गुजरते हुए आप देखें तो भट्टी के छोटे छोटे हिस्से हैं। इसमें जब मिथेनॉल मिलाया जाता है तो फर्मेंटेशन होने के लिए काफ़ी देर तक उसे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है और उस स्टोरेज के दौरान जो भाप निकलती है उसे स्टोर करके फिर ये लगभग 2 से 3 दिनों का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ये नकली शराब यहाँ पर तैयार की जाती है। धीरे धीरे ये खेप तैयार होती है तो ऐसे में काफ़ी समय लगता है इसे स्टोरेज और एक बड़ी जगह आपको चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हिस्सा है आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं ये आपको पहाड़ी और झाड़ियों से जो है वो पूरा पटा हुआ भरा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज के लिए आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरा काम चलता है, आपको समझना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए ये जो भट्टी के जो अलग अलग हिस्से आप देख रहे हैं, भट्टियाँ यहाँ पर जो बनी थी उसमें स्टोर करने के लिए जो पानी स्टोर किया जाता है, जो गंदा पानी स्टोर किया जाता है वो इस जगह पर होता है। यहाँ से पानी का सोर्स आपको सीधे तौर पर नज़र आ गया। ड्रम और कैन भी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ कोने में आपको नज़र आएगा कि वो कैनन्स जिसमें बड़ी मात्रा में उन्हें एक छोटे से पतले पाइप नुमा हिस्से से उसमें स्टोर करने का जो शराब का जो पूरा द्रव्य है उसे जब स्टोर किया जाता है तो वो इस तरह के कैनन्स में किया जाता है। अब आप जब बाहर की तरफ अगर यहाँ से बढ़ें तो आप ये पूरा बैकग्राउंड देखिए कि पहाड़ी, झील और एक खूबसूरत जगह, आप कहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत जगह यहाँ पर ये पूरा काम चलता था। लेकिन इस वक्त जो गंध यहाँ पर फैली हुई है वो हम महसूस कर पा रहे हैं। नकली शराब की पूरी खेप को डिस्ट्रॉय तो कर दिया गया है लेकिन इस जगह पर अभी भी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो महसूस किए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। ये जो
मेन हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें प्लास्टिक नुमा पूरा एक प्रोसेस तैयार कर इसमें भी शराब जो है वो बनाई जाती थी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है इस पूरे मामले में कि जब मिथेनॉल मिलाकर शराब बनाई जाती है तो इसका एक पुराना प्रोसेस है। कई बार लोग कहते हैं कि देशी शराब का जो तरीका होता है बनाने का वो लोगों को हानि नहीं पहुंचाता है। वो तो गुड़ या फिर महुआ या फिर ये जो गांव के जो द्रव्य होते हैं, गन्ने का जो रस होता है, उन सारी चीज़ों से बनते हैं, तो ये हानिकारक कैसे हुई। लेकिन उन्हें सड़ाने का एक पूरा प्रोसेस तैयार किया जाता है। आप किसी भी फूड पार्टिकल को अगर कंज्यूम करेंगे तो वो खराब होता है, सड़ता है तो वो खराब होता है। बट जब इस प्रोसेस में इंडस्ट्रियल केमिकल्स को मिलाकर, खास तौर पर मिथेनॉल जैसे द्रव्य को मिलाकर जब ये पूरे प्रोसेस को तैयार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये पूरा एक सेटअप लगता है इस जगह का, इस तरीके की जगह का। अब जाहिर सी बात है, आप जब इतने अंदरूनी हिस्से में आकर इस तरीके के बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो किसी भी संस्था या किसी भी एक्साइज डिपार्टमेंट के आदमी को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। गांव के ग्रामीण हिस्सों के जो लोग हैं वो भी अगर यहाँ आते हैं तो जिस तरीके के लोग यहाँ पर ऑपरेट करते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो अब जब इस पूरे नेक्सस को डिस्ट्रॉय करने का काम चल रहा है तो ऐसे में एक लोकेशन ये भी शामिल है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने यहाँ पर भी कार्रवाई की है और इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग महाराष्ट्र, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, इन सभी हिस्सों में 50 से ज़्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर रेड कंडक्ट की जा रही है। कहीं पर ये डिस्ट्रीब्यूशन का चेन चलता था, कहीं पर इसे बनाने का काम चलता था, और अब जब इस पूरे नेक्सस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, ऐसे में अब देखना यह होगा कि कब तक इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे नकली शराब की खेप को, इस पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है। नकली शराब की जिन भट्टियों की हम बात कर रहे थे और जिस स्टोरेज टैंक की हम बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पर सीधे नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये लोखंड का ये पूरा स्टोरेज टैंक है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ अगर हम जूम करके आपको दिखाएं, केमिकल पार्टिकल्स और नकली शराब जो इसमें बनाई गई थी, जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट ने सीज किया है, उसकी पूरी खेप आपको, उसका एक जो केमिकल का पूरा द्रव्य का जो हिस्सा है वो आपको अंदर नज़र आ जाएगा। जब कोई भी शख्स इस तरह की शराब को कंज्यूम करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, उसके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप इन विजुअल्स को देखकर समझ सकते हैं। और इसी तरह के कई टैंक्स इन इलाकों में बने हुए हैं, स्टोरेज टैंक बने हुए हैं। इस टैंक का ये एक पार्ट आपने देखा। इस तरह की न जाने कितनी ही भट्टियां पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव थीं, जिन्हें अब ध्वस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में नकली शराब का नेक्सस किस तरीके से फैला हुआ था, उसके विजुअल्स ठीक आपके सामने हैं। पीछे आपको भट्टी नजर आ जाएगी, पिंपरी चिंचवड़ का एक इलाका नजर आ जाएगा, जहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा हिस्सा जो है एक तरीके से हरा भरा हिस्सा है, जंगल नुमा इलाका है। वहां मेरे कैमरामैन के ठीक पीछे अगर आप देखें तो एक शराब की छोटी भट्टी है और वहां से जो भी प्रोसेस होता था उसे प्रोसेस कर स्टोर करने का काम इन कैंस में किया जाता था। एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब यहाँ पर छापा मारा तो जो भी नकली शराब है उसे सीज कर लिया है, लेकिन इस पूरे हिस्से में, ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर की अगर आप बात करें, उस रेडियस में केवल भट्टियां ही भट्टियां, केवल छोटे छोटे स्टोरेज ही नजर आ रहे हैं जो अलग अलग गिरोह चलाता था। ऐसी जानकारी एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें तो एक तरीके से नकली शराब का गढ़ बन चुका था। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, पिंपरी चिंचवड़।